जब कोई प्रकाश की किरण व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ब्राइट और स्मूथ सरफेस, कहने का मतलब ये चमकीला सतह है। जब ये रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन ब्राइट और स्मूथ सरफेस आफ्टर इंसिडेंट द रेज ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यही घटना आपके प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इंग्लिश में व्हेन द रेज ऑफ लाइट, ये रेज ऑफ लाइट है, आ रही है, इसे हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रेज, यानी कि आपतित किरण। व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ब्राइट सरफेस, ब्राइट और स्मूथ सरफेस भी कह सकते हैं, यानी कि चमकीला सतह, ब्राइट सरफेस, फॉल्स ऑन ब्राइट सरफेस आफ्टर इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट होने के बाद, आफ्टर इंसिडेंट द रेज ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रेज। क्या हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्टेड रेज। व्हेन द रेज ऑफ लाइट falls on bright or smooth surface after incident the rays of light bouncing back in the same medium is known as reflection of light। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यही घटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये इंसिडेंट रेज है यानी कि आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रेज है यानी कि परावर्तित किरण, और ये आपका इसके बीच एक अभिलंब मतलब नॉर्मल को ड्रा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? नॉर्मल को ड्रा कर देते हैं। तो ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका हो जाएगा पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। क्या हो जाएगा? पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। ओके, अब ये आपका आपतित किरण है यानी कि इंसिडेंट रेज है, तो यहां जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल बनेगा, यार इनके एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा बेटा। तो इसका मतलब ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। तो पहला आपका इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल टू द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट लाइज टू द सेम प्लेन। हिंदी में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसे कहेंगे आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल टू द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट लाइज टू द सेम प्लेन। इट इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है? देख रहे हो, जितना आप कोई रेज ऑफ लाइट, जितना आप तिरछा मारेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर के उतना ही तिरछा जाएगा, यानी कि आपका इंसिडेंट एंगल जो होता है भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो ऑलवेज जो इक्वल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दिस इज द